हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 को कैंटर पब्लिशर की सीरीज़ में जो हम कर रहे थे। फाइनल एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर का रिव्यू है, छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। एमसीक्यूज करेंगे सबसे पहले। नंबर 1, विच इज़ ट्रू व्हेन सॉल्विंग y इज ग्रेटर दैन x प्लस 1 एंड y इज लेस दैन 2x माइनस 3 साइमल्टेनियसली। तो अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या बात ट्रू है। द सोल्यूशन सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू शेडेड रीजन्स। तो बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि जो सोल्यूशन सेट होगा इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्व करेगा, वो जो दोनों शेडेड रीजन्स होंगे उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो होगा। सो ये तो सोल्यूशन सेट नहीं होगा जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये तो इक्वालिटीज़ का सोल्यूशन सेट होगा। बाकी तमाम भी ठीक नहीं है। When graphing the inequality, this what type of line is used? तो we will use a solid line क्योंकि हमारे पास एक equal to का साइन भी मौजूद है। In the context of a business, what does the feasible region represent in a graph of lines of linear inequalities? तो हम लोग एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाया है। उसके अंदर हमारे पास कई सारी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, कई सारे लिमिटेशंस हो सकती हैं। उसके ऊपर हमने जब इनइक्वालिटीज़ बनाई तो जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया, उन उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं या वो जो रीजन है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो यही इंडिकेट करता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज दैट मीट ऑल कंस्ट्रेंट्स, कि हमने एक हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स थे, लेकिन हमारे पास उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगी हुई थी। जैसे मैंने पिछली बार एक सवाल सॉल्व किया था ज्वेलरी वाला, कि 2 प्रोडक्ट थे लेकिन उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स थी, तो हमारे पास कौन से फीज़िबल रीजन्स थे। तो बिज़नेस के बारे में हमारे पास वो जो रीजन होगा वो बताएगा ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट है, व्हिच रियल वर्ल्ड सिनेरियो कैन बी मॉडल्ड बाय अ लीनियर इनइक्वालिटी? द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ रॉकेट। तो लीनियर इनइक्वालिटी का रॉकेट की ट्रैजेक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। द बजट कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल अगर एक प्रोजेक्ट है या कोई काम है, उसके जो पैसे उस पे लगने हैं, उसकी आपके पास कोई लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगने, इसके इक्वल टू या इससे लेस पैसे लगने हैं, तो आप इनइक्वालिटी से बता सकते हैं। द एग्जैक्ट स्पीड, तो ऐसा भी नहीं है, वो तो एक इक्वालिटी होगी एग्जैक्ट स्पीड। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, अगेन दैट विल ऑल्सो बी एन इक्वालिटी। What does a solid line in the graph of an inequality indicate? The inequality indicates the equality part. So वो कह रहे हैं एक solid line है, तो फिर solid line का मतलब है कि उस inequality में ये equal to वाला साइन भी मौजूद है। So ये वाला होगा। नेक्स्ट है, if a company needs to choose a production plan within the constraints of, ये दो equations हैं, दो linear inequalities हैं, equations नहीं, ये constraints हैं, ये limitations हैं कि इन शराइत को ये दो A और B प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है पूरी उतरनी चाहिए। अगर ए की इतनी है तो बी की इतनी होनी चाहिए इस शराइत के मुताबिक, इस शर्त के मुताबिक। वेयर ए एंड बी आर द यूनिट्स ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, व्हाट डज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट? अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज की इंटरसेक्शन की जाए, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व किया जाए, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? तो अगेन वो इंडिकेट करेगा वो वाला रीजन जहाँ पर आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आपकी ये कंस्ट्रेंट्स को अफेक्ट नहीं होगा। सो द रेंज ऑफ फीजिबल प्रोडक्शन ऑप्शन, ये वाली भी हल्की फुल्की बन सकती हैं। द ओनली पॉइंट वेयर बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, तो लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आप किसी भी तरह का प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम उस रीजन से निकल भी जाएँ तो तब भी आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, लेकिन वो उन कंस्ट्रेंट्स को पूरे नहीं उतरेंगे। आप प्रोड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी। अगर आपने फीज़िबल ऑप्शंस की तरफ जाना है तो आप उस रीजन में रहें। नेक्स्ट है, इन अ पॉइंट एक्स वाई लाइज़ आउटसाइड द शेडेड रीजन ऑफ अ लीनियर, इफ अ पॉइंट लाइज़ आउटसाइड द शेडेड रीजन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ, व्हाट डज़ दिस इंडिकेट? अगर एक पॉइंट है, वो एक जो फाइनल शेडेड रीजन है एक इनइक्वालिटी का, उससे बाहर है, तो इसका क्या मतलब है? द पॉइंट डज़ नॉट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं, उसको सैटिस्फाई नहीं करता। हाउ कैन लीनियर इनइक्वालिटीज़ बी यूज़फुल इन मेकिंग बिज़नेस डिसीजंस? बाय आइडेंटिफाइंग फिजिबल ऑप्शंस अंडर कंस्ट्रेंट्स लाइक बजट एंड रिसोर्सेज। क्योंकि आप जो है बिजनेस डिसीजन में कैसे पॉसिबल हैं कि आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ बजट के मसले हैं या कोई भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस चाहिए, तो उनके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अपनी इनइक्वालिटीज़ लिखें, ग्राफ बनाएं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट्स आएंगे एक्स और वाई के, तो उनके ऊपर आप अपने अपने वेरिएबल्स रखेंगे, तो आप अपनी फीजिबल ऑप्शंस देख सकते हैं। In urban planning, how might a bounded region defined by linear inequalities be interrupted? So, as a designed area for specific land use, respecting various urban constraints. Again, constraints से हमें पता चल जाता है कि कोई लिमिट्स हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करते हुए हमें कुछ ख़ास बताना है कि इधर इधर आप काम कर सकते हैं, तो यही होगा। बाकियों में कंस्ट्रेंट का कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ।
Create a real world problem that can be modeled by the simultaneous linear inequalities. These solve these inequalities simultaneously and interpret the solution in context of your problem. तो अगर हमारे पास ये linear inequalities हैं तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम बनानी है जिसको हम इस तरह से मॉडल कर सकें। तो बहुत सिंपल आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास वर्कर्स हैं, वो जितने घंटे काम करेंगे उसके मुताबिक उनको पर आवर वेजेस मिलेंगी। तो वो इन इनइक्वालिटीज़ से आप पता चला सकते हैं। यानी कि एक्स जो है वो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल इट इज़ दी आवर्स दे वर्क एंड वाई इज़ मे बी दी वेज यानी जो उनको तनख्वाह मिलती है पर आवर। आप तो कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब वो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मीट करेंगे। ओके, सो हम इस तरह से इसको रख सकते हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को मीट करेंगे। तो कौन सी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इनका ग्राफ बनाएं तो जो रीजन आएगा सिर्फ उसके एक्स और वाई की पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। यानी आप एक्स इतने घंटे काम करें आपको इतनी वेजेस मिलेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि उस रीजन से ही बाहर है तो वो आपको पॉसिबल ही नहीं, वो कंपनी आपको ऑप्शन ही नहीं दे रही। सो एनीवेज इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व आप खुद कर लें। Graph the inequalities x plus 2y is greater than or equal to 4 and 3x minus y is less than or equal to 6 on the same coordinate plane. Identify and shade the feasible region. Then evaluate whether the point 3 minus 1 lies within this region and justify your answer. इन inequalities को ग्राफ करना है सेम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर एंड देन जो इन दोनों का सोल्यूशन होगा साइमल्टेनियस सोल्यूशन, तो इन दोनों को इंटरसेक्टेड रीजन होगा, जो फीजिबल रीजन होगा उसको शेड करें और फिर बताएँ कि क्या ये वाला जो पॉइंट है, ये इस रीजन में है और इस आंसर को जस्टिफ़ाई करें। बिल्कुल आप इन दोनों को ग्राफ कर सकते हैं, वो आपको आता है और फिर जो शेडेड रीजन होगा, वो आपका सॉल्यूशन होगा। इसको आप कैसे देखेंगे? तो जो अगर आपने ये देखना है कि क्या ये उस रीजन में है, तो ये पॉइंट इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को क्या सैटिस्फाई करेगा? तो मैं बल्कि इसको करके भी दिखाता हूँ। क्या ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सैटिस्फाई करेगा? इसका मतलब है वो इस रीजन में है। किसी एक को करेगा तब नहीं, दोनों को करेगा तभी वो उस रीजन में होगा, क्योंकि वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। 3 प्लस 2 इंटू -1 यानी 3 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो हरगिज़ नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। 1 4 से बड़ा नहीं हो सकता। सो येस। उसके बाद दूसरा भी आप दूसरे को करके देखते हैं। 9 प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। 10 इज़, तो ये तो दोनों को इसने नहीं किया, अगर एक को करता तब भी ना होता। तो इसने दोनों को नहीं किया, ये तो किसी एक इनइक्वालिटी को भी एक इनइक्वालिटी के रीजन में भी नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही आउट है। सो नहीं, हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनको सेटिस्फाई ही नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी विद द कंस्ट्रेंट्स 2a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 100। ये दो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फीजिबल प्रोडक्शन रीजन निकालने के लिए, बहुत ईजी है। देन प्रपोज अ स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन विद इन दिस कंस्ट्रेंट्स। तो आपके पास जो रीजन आ जाएगा उसके अंदर आपके पास ए कॉमा बी होगा। आप एक्स पे ए रख लें, वाई पे बी रख लें या उल्टा कर दें, लेकिन तो फिर आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास सिस्टम आ जाएगा। ए आपके पास एक प्रोडक्ट की होगी, बी आपके पास दूसरे प्रोडक्ट की होगी और इस रीजन में आपके पास इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को लगाकर होगी। तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। आपने वो वाले पॉइंट्स पिक करने हैं जो एक्स एक्सिस पर सबसे फर्दर हों और वाई एक्सिस पर सबसे फर्दर हों। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रीजन है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो पॉइंट्स इधर हैं, इस साइड पर हैं, आप इनको पिकअप करने की कोशिश करें। बल्कि इससे भी ज़्यादा जो पॉइंट्स इस वाले हिस्से में हैं, तो फिर टॉप वाले हिस्से में इनको पिकअप करने की कोशिश करेंगे कि उसमें एक्स भी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा और वाई भी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा। तो आपने उस पॉइंट की तरफ जाना है जहाँ पर एक्स और वाई एकदम मैक्सिमम पोजीशन पर आ रहे होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से आप लोग अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं विद इन दिस कंस्ट्रेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल मन्नान, तो वो चिकन विंग्स और समोसास बाई कर रहा है। चिकन विंग्स की ये है, उसकी एक प्लेट कितनी कॉस्ट है और एक प्लेट ऑफ समोसा की ये कॉस्ट है और उसने 6000 से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने। इनइक्वालिटी लिखें कॉस्ट ऑफ अब्दुल मन्नान फूड फॉर द गैदरिंग। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, 700 चिकन विंग्स को हम लोग कह देते हैं एक्स, तो 700 एक्स प्लस जो समोसा की प्लेट है उसको हम लोग कह देते हैं वाई, कितनी हम प्लेट्स बाय करते हैं 500 वाई। दिस शुड बी नो मोर देन 6000। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा पैसे ही नहीं हैं। अब्दुल मनान knows that he will be buying at least 5 plates of samosas, write an inequality to represent this situation। तो दूसरी एक और
कंडीशन भी है कि जो वाई है, जो समोसास की प्लेट है, वो एटलीस्ट 5 तो होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 5 तो होनी चाहिए। और फिर भी ये चीज़ भी मीट करनी चाहिए, दोनों एट द सेम टाइम होनी चाहिए। राइट एन इनइक्वालिटी टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हमने कर दी। ग्राफ बोथ इनइक्वालिटीज प्रोवाइड 2 ऑप्शन फॉर, तो अब आपने इन दोनों को ग्राफ करना है। और ये जो कहता है प्रोवाइड 2 ऑप्शंस फॉर अब्दुल मन्नान व्हेन बाइंग चिकन विंग्स एंड समोसा, तो आप इन्हें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा उसे आपने शेड करना है। और जो 2 ऑप्शंस हैं वो आप उन दोनों में से कोई से भी 2 ऑप्शंस पिकअप कर लेंगे, लेकिन उनमें से आपने सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शंस पिक करनी है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्लेट्स नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप 2 और इनइक्वालिटीज लगा सकते हैं अगर आप सिर्फ उस रीजन तक पहुँचते जाते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया भी था। आप लोग लगा सकते हैं एक इनइक्वालिटी, तो आप लगा सकते हैं कि जो आपके पास y है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो 4 बन जाएंगे, ईजी है। चारों का आप ग्राफ करेंगे, चारों का जो कंबाइंड सोल्यूशन होगा, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में किया भी था, वो वाला आपके पास जो है उसमें से आपने कोई से भी इन्फिनिट पॉइंट्स में से कोई से भी 2 पॉइंट्स पिक कर लेने हैं। एक्स वाले को आपने उस पॉइंट के एक्स वाले को आपने चिकन विंग्स के प्लेट्स बता देना है, और वाई वाले को आपने बर्गर की प्लेट्स समोसास की प्लेट बता देना है, क्योंकि आपने यही काम किया था शुरू में। और इसके साथ आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।